यह कहानी लीला दीदी की बहू की है और वह इस कहानी में चटोरी बहू का किरदार निभा रही है। अरे बहू, गुलाब बहू। हाँ, कहिए सासू माँ, आप कुछ कह रही है क्या? अरे बहू, ये तेरे गले को क्या हो गया है? आवाज क्यों नहीं निकल रही सही से? अरे वो सासू माँ, मैंने वो क्या कहते हैं, पिंकी ने पिज्जा छोड़ दिया था ना, तो वो खा लिया, तो उस वजह से ना गले में पता नहीं क्या हो गया है, आवाज ही सही से नहीं निकल रही है। अरे बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि वो पिज्जा खराब हो गया है, उसको मत खाना, लेकिन फिर भी तूने खा लिया। सच में कितनी ज्यादा चटोरी है मेरी बहू। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ना उसे टेस्ट किया था, टेस्ट तो उसका सही लग रहा था। थोड़ी देर बाद जा करके देखा कि गले में से आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ, तो फिर खाती क्यों है ऐसी चीज, जब तुझे पता है कि ऐसी चीजें खाने से हमारे शरीर पे उसका वो क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट। हाँ, साइड इफेक्ट। तो वही चीज अगर तू खा रही है तो तेरे शरीर पे कुछ तो कुछ नुकसान तो होगा ना, तो क्यों खाती है ऐसी चीजें तू? तुझे अगर पिज्जा खाना ही था तो दूसरा मंगा के खा लेती ना। लीला देवी की बहू गुलाबो को खाने का बहुत शौक था। वो खूब तरह तरह की चीजें खाती, लेकिन हाँ, वह बहुत आलसी थी। उसे चीजें बनी बनाई चाहिए है, वह खुद मेहनत करके खाना नहीं चाहती थी। और हाँ, दूसरों की बनी चीजों में नुक्स निकालना तो उसकी आदत थी। और सासू माँ, मैंने इतनी मेहनत करके वो पिज्जा बनाया था, तो मैं भला अपना पिज्जा क्यों नहीं खाती? और मैंने इतना टेस्टी पिज्जा बनाया था, कोई भी उसे खा करके खराब नहीं बोल सकता। आपने खाया भी है मेरे हाथ का पिज्जा। अरे बहू, ये तो तेरी आदत है, जो खुद बनाएगी उसकी तो खूब तारीफ करेगी, लेकिन अगर दूसरे ने कुछ बना दिया तो उसे खा तो खूब लेगी, लेकिन फिर बाद में बुराई ही करेगी उसकी। कुछ भी सासू माँ, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मैं सही तो बोलती हूँ, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ कर देती हूँ, और सामने वाले की अगर कोई गलती होती है तो मैं खराबी भी बता देती हूँ। फिर भी सब लोग मुझे दिन भर बोलते रहते हैं कि बहू, तू हर किसी के खाने को पूरा खा जाती है और फिर उसके खाने में बुराई कर देती है। अरे बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि कोई इतनी मेहनत से इतने मन से खाना बना रहा है और हम उसकी बुराई करें। इसीलिए सब तुझे समझाते हैं, फिर भी तुझे है कि समझने का कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनती है। ओहो, ये सभी घर वाले खुद को पता नहीं कितना ज्ञानी समझते हैं। जब देखो जब लेक्चर पे लेक्चर और लेक्चर पे लेक्चर देते जाते हैं, और इनके लेक्चर भी बहुत बोरिंग होते हैं, बिल्कुल इनकी तरह। अरे बहू, ये क्या लेक्चर करे जा रही है तू? रहने दीजिए सासू माँ, आप नहीं समझ पाएंगी मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जाती हूँ अपने कमरे में। बहू, इधर सुन तो। अब क्या हुआ सासू माँ? आप देख रहे हैं ना, मेरा गला बिल्कुल भी सही नहीं है, कितना दर्द हो रहा है और आवाज तो निकल ही नहीं रही है। आप एक काम करिए, मेरे लिए जा करके चाय बना लाइए, अदरक वाली गरम गरम। इसमें न चौंकने वाली क्या बात है सासू माँ, मैंने तो सिर्फ चाय बनाने का बोला है, जा करके बना लाइए ना। आप अपने बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती सासू माँ? अरे, मैं तो सोच रही थी कि मैं तेरे से बोलूंगी चाय बनाने की, और तू तो यहाँ पे महारानी बनके मुझ पे ही हुक्म चला रही है। अरे, ऐसे तो बातें करती है। ओफो सासू माँ, मैं आपके लिए दिन भर काम करती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती। हाँ, आप अपने लिए तो बनाएंगी, मेरे लिए भी बना दीजिए ना। मेरा तो सिर दर्द होने लगा है, गला से हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं सासू माँ, मेरे से काम नहीं हो रहा। आप ही आज का खाना भी बना लेना। क्या? हाँ, सासू माँ, आप क्या चाहती हैं? आपकी बहू काम करे ना, तो फिर थोड़ा रेस्ट भी करने दीजिए ना अपनी बहू को आप। हाँ,
बढ़िया है, दिन भर तो रेस्ट करती रहती है, अभी फिर इसे आराम चाहिए है। कितना आराम चाहिए है इसे। मैं दिन भर काम करूंगी, अब मुझे चाय भी बनानी है, खाना भी बनाना है और फिर इसकी 4 बातें भी सुननी है। क्या हुआ सासू माँ? मैं तो आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ कि आप ना मेरे इतना अच्छे से ख्याल रखती हैं, आप भी मुझे बेटी की तरह मानती होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ सासू माँ। आप तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नीलम नीलम करती रहती हो और अपनी बहू को बहू ही मानती हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अगर अभी नीलम दीदी बोलती कि चाय बना दो, खाना बना दो, तो आगे पीछे कर रही होती, और अब मैंने बोला है ना, तो इसीलिए सुनेंगी थोड़ी ना। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना तेरे लिए भी बना दूंगी। नीलम और तू मेरी बेटी तो है। हाँ तो फिर बैठी क्यों है सासू माँ, जा करके किचन में बनाइए ना। मतलब तू मुझे उठा कर ही मानेगी। ठीक है, जा रही हूँ। ये हुई ना मेरी सासू माँ वाली बात। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ सच में सासू माँ। मैं जाती हूँ कमरे में, आप मेरे लिए खाना भी बना देना और हाँ, चाय भी बना करके मेरे कमरे में ले आना। सासू माँ, वैसे मुझे आपसे पूछना है, आप खाने में क्या बनाएंगी आज? अब ये भी यही महारानी बताएगी ना कि क्या बनेगा आज खाने में। क्या कहा आपने सासू माँ? मैंने सब सुन लिया है। क्या? अब मेरा मतलब है सासू माँ, आपने यही कहा ना कि बहू जो तू बोलेगी मैं वही बनाऊंगी। क्यों, यही कहा ना सासू माँ आपने? अब हाँ बहू, सही सुना तूने, यही बोला मैंने, जो मेरी बहू कहेगी तो मैं उसकी मानकर वही तो बनाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं तो सोच रही थी सासू माँ, आप अपनी पसंद का कुछ बना लेती तो। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पसंद का बना लेती हूँ बहू। नहीं, ऐसे कैसे सासू माँ, अब आपने बोल दिया है जो तू बोलेगी बहू वही बनेगा, तो फिर मैं अपनी पसंद बता देती हूँ, आप बना दीजिएगा। ठीक है सासू माँ? ठीक है। हाँ तो सासू माँ, मैंने अभी जो जो बोला है आप सब कुछ बना लेना। अरे इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है, इतना थोड़ी खा पाएगी बहू तू। अरे आप बनाइए तो सासू माँ, मैं सब खा लूंगी। खाना बनाने के बाद आप चिंता मत करिए, खाना खा लूंगी मैं पूरा। आपको सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है, खाने का काम मेरा है, ठीक है? थोड़ा बहुत काम तो करने दीजिए मुझे सासू माँ। हाँ, एक ही काम तो होता है इससे। हाँ, चलो अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आप जल्दी से बना लेना खाना। अगर इसका मन कहे तो ये तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी कुछ भी ना छोड़े खाने में, सब कुछ जो भी मैं बनाऊं पूरा चट कर जाए। ये सही है, बनाऊं मैं और स्वाद ये ले। मेरे हाथ का खाना खाना है, बनाती हूँ अच्छे से, खुद से तो काम होगा नहीं। ये दिन मेरे खाना बनाने के या उसे मुझे खिलाना चाहिए खाना? क्या क्या दिन आ गए हैं, जब खाना बनाऊंगी तब खाने को मिलेगा। बहू लाई थी, सोचा था बहू बनाएगी, बहू सेवा करेगी, वही मेरे पसंद का मेरे से पूछ पूछ के खाना बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझे उससे पूछना पड़ता है और मुझे खाना बनाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो मेरी सास और मैं उसकी बहू। अगले दिन इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ ये बहू को, पता नहीं कौन से स्पीकर के गाने सुन रही है, अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनी है। कितनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ और मैंने इसे बोला भी है कि लेट हो रहे हैं, चल बहू जल्दी से, लेकिन सब घर वाले तैयार हो जाएंगे, मेरी बहू सबसे बाद में आएगी। बहू! क्या हुआ सासू माँ, इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हैं आप? देखिए ना मैं कितने सुंदर तरीके से तैयार होकर के आई हूँ। हाँ, बहुत बड़ी कृपा कर दी जो तैयार होके आ गई। मुझे तो लग रहा था कि जब वहाँ पे खाना खत्म हो जाएगा उसके बाद जाएगी ये खाने। ओफो, जल्दी चलिए सासू माँ, वरना वहाँ पे पूरा खाना खत्म हो जाएगा और फिर मुझे खाने मतलब अपन को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो ये बात जब तू तैयार हो रही थी तब समझ में नहीं आई, अब बोलने लगी। चल जल्दी। मेरी दोस्त भी क्या कहेगी कि ये कैसी चटोरी बहू है तेरी। अरे आगे बढ़िए ना सासू माँ। हाँ बहू, चल तो रही हूँ। अरे बहू, इतना कितना तेज चल रही है? अरे ये लीला बोल रही थी कि वो टाइम पे आ जाएगी, लेकिन
उसे देख के तो नहीं लगता कि वो टाइम पे आएगी। इतनी देर कर ली है मैंने, वो रोज रोज थोड़ी इनवाइट करती हूँ। अब मैंने आज इनवाइट कर लिया तो उसे टाइम पे तो आना चाहिए था ना। फोन पे तो बड़ी कह रही थी मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बहन चिंता मत कर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। देख ली उसकी दोस्ती। आने दो उसे, अच्छे से क्लास लगाऊंगी उसकी। पिछली बार जब उसके घर पे प्रोग्राम हुआ था तो मैं थोड़ी सी क्या लेट हो गई, मुझे 10 बातें सुनाई थी उसने। अब वो तो इतना लेट हो गई है तो क्या मैं चुप रहूंगी? अरे बहू तैयारी तो कर ली ना पूरी? अरे सासू माँ वहाँ कहाँ देख रही है, मैं यहाँ पे हूँ। अरे पिंकी बहू। सासू माँ देखिए मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा तो तू यहाँ पे है, पहले नहीं बोल सकती थी? मैं वहाँ चिल्ला रही बहू ओ पिंकी बहू, फिर सुना कि ये तो यहाँ से आवाज आ रही है। अरे तो सासू माँ मैंने आपको पहले आवाज लगाई थी, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को, तो उसमें मेरी गलती है क्या बताइए? अरे नहीं नहीं तेरी गलती क्यों होगी, तेरी गलती नहीं है। चल अब ये बता, मेरी दोस्त को बुलाए है मैंने तो तूने तैयारियां तो कर ली ना सारी? अरे दोस्त को ही तो बुलाया आपने सासू माँ, उसमें क्या तैयारी करनी थी? अरे बहू अब मैं तुझे क्या बताऊं, अगर अकेले दोस्त को ही बुलाया होता तो फिर तो तैयारी की कोई बात ही नहीं थी। मतलब आपने किसी और को भी बुलाया क्या सासू माँ? अरे हाँ, वो मेरी दोस्त लीला की बहू भी आ रही है। अच्छा सासू माँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे कि आपकी दोस्त की बहू भी आ रही है? अरे बहू अब मैं अपनी दोस्त को बुला रही थी तो अच्छा नहीं लगता ना बहू को ना बुलाऊं, इसीलिए पहली बार बहू को भी बुलाया मैंने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तैयारी किस चीज की तैयारी करनी होगी? अरे बहू तू जब आएगी ना वो तब देख लेना। अरे सासू माँ पहेलियां मत बुझाइए, मुझे बता दीजिए, जब वो आएंगी तब तो मैं देख ही लूंगी, पर पहले से आप बताइए तो मुझे, ताकि मैं खुद को तैयार कर सकूं। अच्छा ठीक है, अब तू इतना पूछ रही है तो मैं तुझे बता देती हूँ, मेरी दोस्त की बहू कोई ऐसी वैसी बहू नहीं है। क्या सासू माँ ऐसी वैसी बहू नहीं मतलब? अरे तू इतना मत डर, वो ऐसी नहीं है कि उससे डरने की जरूरत हो। वो तो मेरी दोस्त लीला उसे बोलती है चटोरी बहू। चटोरी बहू क्यों बोलती है लेकिन आपकी दोस्त उनको चटोरी बहू? ऐसा कितना खाती है वो? अरे बहू जितना दे दो उतना ही खा जाएगी। फिर आप ऐसा क्यों कह रही थी कि थोड़ी तैयारी कर, ये तो अच्छी बात है ना, जो दूंगी वो खा लेंगी। अरे बहू जब देंगे तो दबा दब खाती जाएगी, लेकिन खाने के बाद खाने में इतनी बुराइयां निकालेगी कि खाना खिलाने का मन ही नहीं होगा। ये तो गलत है ना सासू माँ, एक तो इतनी मेहनत से खाना बनाओ और उन्होंने दबदब खा भी लिया और फिर मेरे खाने की बुराई करी तो? अरे बहू तो उसकी आदत को थोड़ी मैं बदल सकती हूँ, लेकिन मैंने तुझे तो समझा दिया ना पहले ही। अब तू देख लेना, ज्यादा ध्यान मत देना उसकी बातों पे, जो बोलना है उसे बोलती रहने देना। मैं भी चुप नहीं रह पाऊंगी सासू माँ, अगर उन्होंने मेरे खाने की ज्यादा बुराई की तो मैं भी उन्हें सुनाई दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मेहमान होते हैं ऐसे सुनाते नहीं है उन्हें, जो बोले सो सुन लेना चुपचाप। टिंग टोंग। अरे लगता है कि दोनों सास बहू आ गई हैं बाहर, गेट बजने की आवाज आई। चल मैं गेट खोल के आती हूँ, तू बाहर आराम से बैठ यहीं पे। ठीक है। मुझे इनकी बहू की बात समझ में नहीं आई, ये क्या कि खाना खा लिया दबा दब और फिर बुराई कर रही है खाने की। अगर बुरा लगा तो फिर बिल्कुल भी मत खाओ ना, और अगर तुमने खा लिया है इतना सारा तो फिर किसी की बुराई मत करो। देखती हूँ क्या करती है इनकी बहू। आ गई लीला।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहू, यही है मेरी बचपन की दोस्त नीलम। हाँ हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों में, जो अभी तक एक दूसरे को याद रखा है। वरना आजकल के दोस्त तो आज दोस्त बनाया और कल उस दोस्त को भूल गए, ऐसी दोस्ती होने लगी है। हाँ हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आजकल की दोस्ती में कहाँ वो स्टाइल जो पहले की दोस्ती में होता था। अरे वो सब छोड़ो और बता नीलम, कैसी है तू? इतने दिनों बाद आ पा रही हूँ तुझसे मिलने, तू भी तो नहीं आती। क्या हुआ, अब सब ठीक है? हाँ हाँ, अब सब ठीक है। घर के काम तो ज्यादा करने नहीं पड़ते, बहू आ गई है ना, कर लेती है वो काम तो। हाँ हाँ, सही कह रही है, बहू आ जाती है तो ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है। खैर, मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, दिन भर का काम मेरी बहू संभाल लेती है। अरे ये दोनों तो बातें कर रही हैं, मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी जल्दी से अंदर चलती तो मैं खाने बैठ जाती। अरे अब क्या यहीं खड़े खड़े पेट भर लूंगी अपना? मेरी बहू ने बहुत अच्छा गरम गरम खाना बनाया है तुम लोगों के लिए, इतना टेस्टी खाना है कि क्या बताऊं। चलो जल्दी अंदर से खा करके आते हैं, फिर बात करेंगे। अरे उस सब की क्या जरूरत थी, तूने हमें बुला लिया वही तो बहुत था, इतना परेशान होना पड़ा बहू को देख। अरे नहीं नहीं, कुछ परेशान नहीं हुई, घर का खाना तो बनता ही है, उसी में तुम लोगों का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ हाँ चलो। अरे आप दोनों खड़ी खड़ी मुझे ही देखते रहोगे क्या? चलो जल्दी अंदर, खाना ठंडा हो रहा है ना। ये बहू तो हर जगह मेरी नाक कटवाने के लिए ही आती है। कैसी बहू है इसकी, खाने के नाम पे तुरंत अंदर भाग गई। अरे चलो अब अपन भी चलते हैं अंदर, तेरी बहू तो पहले ही भाग गई। हाँ हाँ चलो चलते। सासू माँ कहाँ रह गई, आइए जल्दी। हाँ तो रही हूँ। अरे नीलम, ऐसे थोड़ी होता है, हम लोगों को खाने बिठा दिया और तुम लोग खा नहीं रही हो। आजा यहीं पे थाली लेकर के खा लो हम लोगों के साथ। अरे आंटी जी, आप खाना शुरू तो करिए, हम लोग खा लेंगे। हाँ सही कह रही है बहू, हम लोग खा लेंगे, तुम लोग खाओ तो। बताओ, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया मेरी बहू ने, मेरी बहू से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, मैं खुद नहीं बना सकती इतना अच्छा खाना तो। अरे सासू माँ, मुझे तो देख करके भूख लगा है खाने को, आप इनसे मत पूछिए, खाना शुरू कर दीजिए जल्दी से। क्या है बहू, हर जगह बस खाना खाना खाना। क्या हुआ आंटी जी, भाभी जी, कुछ चाहिए है क्या आपको? हाँ बता देना अगर कुछ चाहिए हो तो, शर्माना मत, अपने ही घर समझना, ठीक है? जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। क्या हुआ, खा लिया खाना, कैसा लगा? मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, बताइए भाभी, आंटी जी कैसा लगा आपको खाना? अरे बहू, इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया तुमने, बहुत स्वादिष्ट लगा मुझे तो, एक एक चीज परफेक्ट थी खाने में, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा खाना। थैंक यू आंटी जी। भाभी आपको कैसा लगा? ये बहू भी ना, इससे मैंने पहले ही बताया था कि उनकी बहू कैसी है, फिर भी उससे पूछ रही है जानबूझ के कैसा बना है खाना। कुछ खास नहीं था, तुमने ना अभी तक मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है, एक बार खा लूंगी ना तो तुम्हें फिर किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आएगा। मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, इसमें क्या वो स्वाद था, बस सूखी सूखी सी रोटी थी, रोटी भी ना थोड़ी अच्छी सेकनी चाहिए, वो थोड़ी कच्ची कच्ची सी लग रही थी मुझे। सब्जी में भी बहुत कम मसाले डाले थे तुमने, मेरी सब्जी तो एकदम मसालेदार बनती और नमक भी परफेक्ट नहीं था, कुछ ज्यादा मजा नहीं आया खाने में मुझे। लेकिन आपकी सास को तो बहुत पसंद आया खाना। हाँ वो तो कुछ भी खा लेती है और अच्छा अच्छा कहने लगती हैं, उनकी क्या, उनकी बातों पे जरा ध्यान मत दिया करे, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए खाने में, तब वो खाना परफेक्ट कहलाता है, अगर नमक ही सही नहीं डाला फिर काय का परफेक्ट खाना। अच्छा, वो तो खाने में ना हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई कैसा बनाता है कोई कैसा बनाता है। वैसे आंटी जी, आप कुछ लाई नहीं हो? ये क्या बोल रही है अब? हाँ हाँ लाई हूँ ना।
अरे ये तो मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन है, लेकिन सासू माँ आप इनको क्यों ले आई? हम यहाँ पे खाना खाने आए थे ना, यहाँ पे इनका क्या काम था? अरे बहू, मैंने इनसे मना कर दिया था स्वीट बनाने के लिए कि हमारे घर पे खुद इतने सारे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, हम वही ले आएंगे, आप लोग भी खा लेना, हम भी वही खा लेंगे, तो इसीलिए मैं ले आई। चलो लो नीलम की बहू, ये लो खा के देखो कैसे बने मेरी बहू के हाथों के बने हुए गुलाब जामुन है, एकदम ही सॉफ्ट। मेरी बहू तो बहुत परफेक्ट खाना बनाती है ना, लो खा के देखो। ये बहू ने कौन सी चाल चल दी? ये सासू माँ मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन क्यों ले आई? अरे क्या हुआ भाभी जी, इतना डरने की क्या बात है? मुझे तो आपके हाथ के गुलाब जामुन खाने का बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, क्योंकि आपकी इतनी तारीफें जो सुनी है सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से ही सुनी है। तो चलो खा ही लेते हैं, आप थोड़ा स्वाद तो ले आपके हाथों का कैसा है। अब नहीं डरने की कोई बात नहीं, हाँ हाँ आप खा लीजिए, देखिए कैसा है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं कर सकता, मेरे हाथ के बनाए गुलाब जामुन है, बहुत टेस्टी और परफेक्ट होंगे, देखिए आप खा करके। हाँ हाँ खा लेते हैं। अच्छा गुलाब जामुन तो खा लिया आप दोनों ने, बताइए आंटी जी कैसे बने गुलाब जामुन, कैसे लगे आपको? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छे बने थे, परफेक्ट लग रहे थे मुझे तो, जैसे बनते गुलाब जामुन वैसे। देखा मैंने बोला था ना, मैं बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती हूँ। अच्छा क्या सासू माँ ने ले आई? सिर्फ मेरी सास से ही पूछेंगी क्या, मेरे से नहीं पूछेंगी भाभी जी आप? हाँ आपसे भी पूछूंगी ना, बताइए कैसे लगे आपको गुलाब जामुन, और चाहिए? अरे भाभी जी गुलाब जामुन खा लिया, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि गुलाब जामुन खाया है, इतना ज्यादा। हाँ इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल गए, इसीलिए आपको लगा ही नहीं कि गुलाब जामुन खाया ना, मैं बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ गुलाब जामुन। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए पहले, बीच बीच में बोले जा रही है, मेरी बात नहीं सुनेंगी? सॉफ्ट नहीं, एकदम ही गंदे गुलाब जामुन लगे मुझे तो आपके, इतने कर रहे, बाहर से ही दिखने में सॉफ्ट है सिर्फ, अंदर तो आपने पता नहीं उसमें सोडा वगैरह नहीं डाला, तो पूरे जम गए हैं अंदर से। ऐसे गुलाब जामुन कौन बनाता है? इससे अच्छा तो मैं बना लेती, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, और शक्कर भी बहुत कम डाली थी आपने, मीठे भी नहीं लग रहे थे ज्यादा। भाभी जी आपको क्या लगता है आप जो बनाती हैं वो एकदम परफेक्ट होता है, वर्ल्ड फेमस नंबर 1 होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी के हाथ में अलग अलग टेस्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का। हो सकता है मेरा अलग हो आपका अलग हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है जिस तरीके से आप बनाए सिर्फ तभी चीज टेस्टी बने। आप खाइए तो पहले उस तरीके से कि आपको टेस्टी लगे। अब देखिए अगर मैंने आपकी चीज में सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए खाया है, तो फिर मैंने टेस्ट क्यों लिया है? क्योंकि मैं आपकी कमी बता सकूं। अभी जैसे आपका मुंह बन गया है ना, वैसे ही मुझे भी बुरा लगा था जब आपने मेरे बनाए हुए खाने की बुराई की थी। मैंने इतनी मेहनत से बनाया वो खाना, मुझे लगा आपको पसंद आएगा, लेकिन आपने तो उसमें 10 कमी से भी ज्यादा निकाल दी। लेकिन इतना गंदा खाना नहीं बनाती हूँ, इतना मुझे भी पता है। वो सॉरी भाभी जी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती थी कि जब हम दूसरों के खाने में कमी निकालते हैं तो कैसा लगता है। अगर हम खाने को खाने की तरह खाएंगे तो हम दूसरों के खाने में कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के पर्पस से खाएंगे तो फिर तो 10 कमी निकल सकती है। जैसे कि अभी अगर मैं गुलाब जामुन सिर्फ टेस्ट के लिए खाती तो मैं आपको अच्छा बोल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा जब आप मेरे खाने में कमी निकाल सकती हो तो मैं क्यों नहीं, तो मैंने भी निकाल दी ना 10 से ज्यादा कमी। तो ये अच्छी बात नहीं होती कि दूसरों के खाने को पहले तो पेट भर के खा लो और फिर उनके खाने में कमी निकालो। हाँ आपने सही कहा, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका खाना बहुत टेस्टी बना था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें जानबूझ के 10-12 कमी निकाल दी, क्योंकि मैंने गलत किया था। आई एम वेरी सॉरी, और आपने मुझे समझाया उसके लिए थैंक यू। मुझे तो सासू माँ भी बहुत समझाती हैं कि बहू तू ये आदत छोड़ दे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं हर किसी के खाने को पहले खा लेती हूँ और फिर बाद में उसके खाने में तारीफ करने की जगह मुंह पे बुराई कर देती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन हमें ना खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप जितना ज्यादा अच्छे से खाएंगी फिर आप कमी नहीं निकाल सकती। अगर आप उस पर्पस से खाएंगी कि मुझे तो कमी निकालनी है, तो अपने आप कमी निकल आएंगी। हाँ आपने सही कहा। वैसे सच में क्या गुलाब जामुन इतने गंदे बने हैं मेरे? नहीं बहुत टेस्टी गुलाब जामुन थे, सच में बहुत सॉफ्ट गुलाब जामुन थे।
आपको वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही थी। और मैंने आंटी जी से बोला था कि आप ना भाभी जी की बनी हुई कोई चीज लाना, फिर मैं उसमें कमी निकाल करके उन्हें समझाऊंगी कि ये चीज कितनी गलत होती है। अभी जब मैंने आपके खाने को गंदा बोला तो आपको कितना बुरा लगा ना, तो आपको वैसे ही सोचना चाहिए। हर कोई खाना बनाने में बहुत मेहनत करता है, तो हमें उसकी मेहनत की कदर करके तारीफ करनी चाहिए, ना कि बुराई। हाँ, आपने एकदम सही कहा। आपने मुझे इतना अच्छे से समझाया है, तो इसीलिए अब से मैं किसी के भी खाने में बुराई नहीं करूंगी और ना ही कमी निकालूंगी, बल्कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर तारीफ करूंगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि अगर खाना गंदा बना है फिर भी तारीफ करो, लेकिन अगर खाने में सच में कोई बात है तो हमें तारीफ करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। चल नीलम, तेरी बहू ने इतनी अच्छी सीख दी मेरी बहू को कि अब वो ये आदत तो छोड़ देगी। मैं इसकी ये आदत से हर जगह परेशान होती थी। पहले खाएगी और फिर वही खाने की बुराई करेगी। कितनी गंदी आदत है ये। चल चल, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आ गई ना, उसे भी समझ, अब नहीं करेगी ऐसे। और फिर वो लोग हंसी मजाक बातें करने लगते हैं और यही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हम लोग एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, ये बात बोलने की नहीं है, क्योंकि मेहनत तो दिख ही रही है आपको। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। अभी सुबह का टाइम है और गुलाबो बहू बाजार से सब्जियां लेकर के आई है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी चल करके आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं देर तो नहीं कर दी ना आने में। जल्दी से जाती हूँ, छोटी को ये सब्जियां दे देती हूँ, वो जल्दी से खाना बना लेगी। अरे गुलाबो बहू, आ गई तुम बाजार से सब्जी लेकर के? हाँ, आ गई हूँ सासू माँ, मैं बाजार से सब्जी लेकर के। वैसे सासू माँ, मैंने देरी तो नहीं की ना? मैं बहुत जल्दी गई थी और जल्दी घर पे आ गई। फिर भी देरी तो नहीं हो गई ना मुझे सब्जी लाने में? नहीं बहू, एकदम टाइम से तुम घर पे आ गई हो। ना तुमने देरी जाने में की और ना देरी तुमने आने में की, इसीलिए मैं बाजार के काम तुम्हें देती हूँ। चलो अभी किचन में चली जाओ, छोटी बहू ना वहीं पे है, तुम उसे दे देना, वो बना देगी खाना। ठीक है सासू माँ, मैं जाकर के सब्जियाँ छोटी को दे देती हूँ और मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगी कामों में। बहू, तुम भी तो थक गई होंगी ना, पैदल जाकर के सब्जी लाई हो, अभी थोड़ा आराम कर लेना, छोटी कर लेगी। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहें। जाकर के छोटी को जल्दी किचन में देती हूँ सब्जी। छोटी मेरी बड़ी बहू तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है और बाहर के घर के सारे काम कर लेती है। और मेरी छोटी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मैं किसी और के खाने को खाना पसंद ही नहीं करूंगी उसके हाथ के खाने के अलावा। दोस्तों, ये है लीला देवी और इनकी 2 बहू हैं। बड़ी बहू का नाम है गुलाबो। नमस्ते, मैं हूँ गुलाबो, इस घर की बड़ी बहू। ओफो, मैं तो अपनी ये बड़ी जेठानी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये मेरी सास हर काम बड़ी जेठानी से ही बोलती है और मुझे सिर्फ घर के काम करने के लिए लाई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ, नौकरानी। ये है इस घर की छोटी बहू, इसका नाम है पिंकी। नमस्ते, मैं इस घर की छोटी बहू नहीं हूँ बल्कि नौकरानी हूँ, नौकरानी। कितनी देर हो गई है, इतनी देर से ये बड़ी जेठानी सामान नहीं ले पाई है बाजार से। सब्जी तो लानी थी, अगर सासू माँ मुझे भेज देती तो क्या बिगड़ जाता। मैं अभी 10 मिनट में सब्जी लेकर के घर पे आ जाती और ये मेरी बड़ी जेठानी लग गई होंगी वहाँ पे पंचायत करने, बातें करने। हो गई देर। छोटी, हाँ, अब मक्खन लगाने आ गई यहाँ पे। छोटी। क्या हुआ बड़ी जेठानी जी, क्यों छोटी लगा रखा है? कितनी देर से बोला था मैंने आपसे कि जल्दी ले आना सब्जी, मुझे देर लग जाएगी बनाने में। फिर भी मटकते आ रही होंगी, इतनी देर कर दी। अरे छोटी, क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? तू सो रही है दिन में भी?
अरे क्या हो गया छोटी को? आंख बंद करके क्या सोचे जा रही है छोटी? हाँ दीदी बोलिए। अरे मैं मार्केट से सब्जी ले आई हूँ, ये ले बना ले। हाँ दे दीजिए, मैं बना देती हूँ दीदी सब्जी। अच्छा ये बता, मैंने देर तो नहीं कर दी ना लाने में? अब नहीं दीदी, आप कहाँ देर कर सकते, आप तो हर काम टाइम पे करती है ना। तो भी सासू माँ की तरह कितनी तारीफ करने लगी आजकल मेरी। चल अभी ना मैं तेरी मदद कर देती हूँ घर के कामों में। पूछता ऐसे रही है जैसे सही में मदद करने के इरादे हैं इनके। क्या हो गया छोटी तुझे? आज तू बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसे ही अभी दोपहर में खड़ी खड़ी कौन सोता है? छोटी चल मैं तेरी मदद करा देती हूँ, तू थक जाती होगी इतना सारा काम करके। नहीं दीदी, मैं कहाँ थकती हूँ, घर के काम ही तो है। वैसे भी मुझे तो इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही लाए हैं ना, तो इस काम करने से मैं थकूंगी क्यों? आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी, बाजार से सब्जी लाई हो ना, आप चली जाइए बाहर। कुछ दिनों से देख रही हूँ ये छोटी बहू और बड़ी बहू में कुछ ज्यादा ही झगड़ा होने लगा है। अब तो कुछ तो करना होगा, मुझे जाकर के देखती हूँ क्या बात पे से झगड़ा कर रही हैं दोनों। अरे दीदी आपसे बोला है ना, आप थक गई होंगी, चली जाइए बाहर। छोटी मैंने कुछ ज्यादा थोड़ी बोला था, मैंने तो सिर्फ तेरी मदद करने की बात की थी, तो इतनी ज्यादा चिल्ला करके बात को क्यों बढ़ा रही है? तो दीदी मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, आप थक गई होंगी ना। वैसे भी सासू माँ की लाडली बहू जो हो आप, सारी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है ना घर की, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ ना इस घर में, मैं कहाँ पे एक बहू हूँ, इसीलिए तो कोई मुझे कोई बात नहीं बताता है। नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इतनी ज्यादा बात को मत बढ़ा। तू कुछ गलत समझ रही है, सासू माँ तो सिर्फ मुझे काम बता देती है, मैं सिर्फ वही काम करती हूँ। और तुझे कुछ अगर ऐसा लगता है तो फिर तू सासू माँ से पूछ लेना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं बाहर के बाजार के काम नहीं कर सकती? सासू माँ हर काम आपको बता देती हैं। क्यों, मुझे नहीं आता क्या बाहर के काम करना? सिर्फ खाना बनाना चूल्हे के आगे और सिर्फ किचन के काम आते हैं मुझे करना? ये लगता है तुम दोनों सास बहू को? बस छोटी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे मुंह में जो आएगा वो बोलेगी। सासू माँ हमसे बड़ी है, उनसे तो इज्जत से बात कर कम से कम। तू कुछ भी बोले जा रही है, और ऐसा लगता है अगर तुझे कि तुझे हम लोग कुछ समझते नहीं है इस घर में, या फिर तू सिर्फ एक नौकरानी है, तो तुझे बहुत गलत लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही तू भी इस घर की बहू है। हाँ, झूठी बोलते रहते हो आप दोनों सास बहू मुझसे, और जबकि मीठी मीठी बातें कर करके मुझे फंसा लेते हो बातों में, और फिर काम तो आपको करने ही है ना सासू माँ के, जो भी बताएंगी वो। आप थोड़ी ना ये कहोगे कि छोटी ले ये काम तू कर ले, नहीं, सासू माँ भी नहीं कहेंगी बड़ी बहू ये काम छोटी बहू को करने दो। कोई मेरी साइड नहीं लेता इस घर में, मैं इस घर में अकेली हूँ, अकेली। छोटी बहू, सासू माँ आप? हाँ बहू मैं। कि क्या हो रहा है किचन में, इतनी आवाज क्यों आ रही थी? अब कुछ नहीं, वो तो सिर्फ वो छोटी मुझे बता रही थी कि ये सब्जी क्यों ले आई आप दीदी, ये तो ऑलरेडी रखी हुई है फ्रिज में, और कोई बात नहीं थी। वाह बड़ी बहू, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि एक तो तुम अपनी देवरानी की ये खड़ी खोटी सुन रही हो, कड़वी कड़वी बातें सुन रही हो, और ऊपर से उसकी तरफदारी भी कर रही हो। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये कितनी कड़वी बातें बोल रही थी अभी तुम्हें और मुझे। छोटी बहू, तुम्हें बड़ों से बात करने की भी तरीका नहीं है? नहीं सासू माँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने तो जो सही है वही बोला ना, मुझे जो लगता है मैंने तो वही बोला। आप और दीदी मेरे साथ बहुत भेदभाव करते हो, तो मैंने तो वही बात बोली। अब इस घर में मैं अपनी बात रखूं, इतना भी अधिकार नहीं है मेरा। वैसे तो आप और दीदी मिल करके घर के बड़े बड़े फैसले ले लेते हो, मेरा हाँ या ना आप लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो क्या मुझे इतना भी राइट नहीं है? हाँ, आप दोनों क्या समझते हो कि मैं सिर्फ घर के काम ही कर सकती हूँ? मुझे बाहर के काम भी करने आते हैं, और मैं दीदी से अच्छी कर सकती हूँ बाहर के काम। आप लोग ना मुझे हमेशा दीदी से पीछे ही रखोगे, कभी भी दीदी से ज्यादा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू हूँ ना। चाहे मैं कितना भी कर लूँ इस घर के लिए, लेकिन कहलाऊंगी तो छोटी बहू। छोटी बहू, क्या बोले जा रही हो तुम? सोच भी रही हो तुम क्या बोले जा रही हो गुस्से में?
मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ सासू माँ, और इतने दिनों से मैं चुप थी, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। छोटी, अभी भी तू गलत है। मैं और सासू माँ तेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर तुझे बाहर के काम करना पसंद है तो तू बाहर के काम कर ले, लेकिन मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, ये तो आपकी आदत है, पहले लड़ाई करवाओ घर में और फिर महान बन जाओ। वाह दीदी वाह। मैंने भी सब्जी वहाँ रख दी, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। परेशान हो गई हूँ रोज रोज का ये भेदभाव देख कर। इस घर में कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। हर किसी को सिर्फ खुद की बड़ी रहती है, और सिर्फ बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू, और सिर्फ बड़ी बहू के नाम का मंत्र जपते रहते हैं। छोटी बहू भी तो है इस घर में, पता नहीं फिर मुझे क्यों लाई है। ओह हाँ, घर में काम वाली की जरूरत थी ना, क्योंकि बड़ी बहू तो सिर्फ बाहर के काम कर सकती है, तो घर के काम कौन करेगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे नौकरानी बना के लाए हो आप लोग। बहू, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इतना ज्यादा मुंह चला रही थी वो, तुमसे कुछ भी बोले जा रही थी। सासू माँ, अगर उसे ऐसा लगता है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर के काम देती हो और उसे घर के काम कराती हो, और ये सब भेदभाव अगर उसे लगता है, तो फिर एक काम करिए। बहू, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ, ये रोज रोज की लड़ाई से मैं भी बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ कि इस बहू को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग ऐसा ही करेंगे और फिर देखते हैं कि छोटी बहू कैसे नहीं मानती हमारी बात। हाँ हाँ सासू माँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलिए, आपके खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना बना देती हूँ। बहू, लेकिन अभी तो तुम बाजार से आई थी, थक गई होंगी ना? नहीं नहीं, घर के काम करके कोई नहीं थकता। मैं काम कर देती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ, आप बैठिए आराम से। मेरी बड़ी बहू। ससुराल की कितनी सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर किसी भी जिम्मेदारी में फेल हुए तो कहीं कोई दुखी हो जाएगा, कहीं कोई दुखी हो जाएगा, इसीलिए सारी जिम्मेदारियों में पास होना पड़ता है। चलो, अभी जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। देवर जी और मेरे पति जी आने वाले होंगे। देख रहे हो ना कहानी कैसी लग रही है? मजा आ रहा है देखने में? तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा फनी लगा और इंटरेस्टिंग लगा। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों आओ यहाँ पे। आ गई दोनों? हाँ सासू माँ, ये क्या है? बहू, ये ना मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लाई हूँ। वाह सासू माँ, ये दोनों साड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए ही लाई हूँ। अब जल्दी जल्दी से पसंद कर लो कि कौन को कौन सी साड़ी लेनी है। मुझे तो दोनों साड़ी बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई दोनों साड़ियाँ। बहुत अच्छा कलर लाई है सासू माँ आप। छोटी, देख ले कौन सी साड़ी ले रही है तू। पहले आप ले लीजिए, वरना कहेंगे कि छोटी ने ये वाली साड़ी उठा ली, मुझे वो पसंद आ रही थी। पहले आप ही देख लीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुझे जो पसंद आ रही है वो वाली साड़ी ले ले तू। ठीक है। मुझे हाँ हाँ बहू, ले लो, दोनों साड़ियों में से जो भी पसंद आ रही है वो वाली ले लो छोटी बहू तुम। दोनों साड़ी देख करके तो लग रहा है कि ये डिब्बे वाली साड़ी ज्यादा महंगी होगी। हाँ हाँ, यही वाली लेती हूँ मैं। क्या हुआ छोटी बहू, समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी लेनी है? बताओ कौन सी साड़ी ले रही हूँ। छोटी, ज्यादा मत सोच, तुझे जो साड़ी पसंद आ रही है वो वाली ले ले तू। हाँ, मुझे ना वो वाली साड़ी पसंद आई है जो सासू माँ उस हाथ में पकड़े डिब्बे में रखी है ना जो। अच्छा, ये वाली साड़ी? ठीक है बहू, ये ले ले साड़ी तू। बड़ी बहू, ये लो, तुम ले लो ये वाली साड़ी। बताओ बताओ, मैंने पसंद की है तुम दोनों के लिए ये साड़ी, कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई सासू माँ अपनी साड़ी। और बड़ी बहू, तुम्हें कैसी लगी साड़ी? मुझे भी मेरी साड़ी बहुत पसंद आई सासू माँ, थैंक यू। वैसे इन दोनों में से महंगी साड़ी कौन सी है सासू माँ? वैसे छोटी बहू, ये क्यों पूछा? सासू माँ, ये वाली साड़ी डिब्बे में रखी हुई है, तो मुझे तो लगता है ये वाली साड़ी ज्यादा महंगी होगी। आप बताइए, आपको कौन सी साड़ी महंगी है?
बहू, दोनों साड़ियाँ ना अलग अलग रेट की हैं, इसीलिए मैंने तुम दोनों से ही पूछ लिया था किसको कौन सी साड़ी लेनी है। अब तुमने तो अपने हाथ से उठाई है ना, बड़ी बहू को तो जो मिल गई उसने वही ले ली। ये वाली जो साड़ी है ना बहू, ये वाली जो तुमने साड़ी ली है ये सस्ती साड़ी है। कि क्या? लेकिन सासू माँ, ये साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है ना उस साड़ी से, और ये साड़ी तो डिब्बे में भी रखी हुई है, तो ये साड़ी महंगी होनी चाहिए ना। बहू, अरे डिब्बे से कुछ मतलब नहीं है, वो वाली साड़ी का प्रिंट एकदम ही सुंदर वाला प्रिंट है, और वो वाली साड़ी ना दुकानदार बिल्कुल भी कम रेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपनी बहुओं के लिए ले चलती हूँ, तो ये वाली साड़ी का रेट ना उस वाली साड़ी से 100 रुपए कम है। क्या सासू माँ, मुझे तो लगा था मैंने जो साड़ी ली है वो महंगी है, इसमें जरूर दीदी से आप मिली हुई होंगी, तभी आपने दीदी को महंगी वाली साड़ी दी और मुझे सस्ती वाली साड़ी दे दी। अरे ये क्या बात हुई, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही हमने कोई चालाकी बताई, हमने तो तुमसे ही पूछा था दोनों में से कौन सी साड़ी लेनी है, तूने ही तो पसंद की थी ये वाली साड़ी। नहीं, आप दोनों कुछ भी गेम खेलते रहते हो, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, हर वक्त बस अपनी अपनी करते रहते हो, मुझे बात नहीं करनी, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसे गुस्सा मत हो, ये ले, अगर तुझे ये वाली साड़ी चाहिए महंगी वाली तो फिर तू ये रख ले, मुझे तो वो साड़ी भी पसंद आई है। नहीं चाहिए मुझे आपकी साड़ी, मुझे जो मिल गई मैं वही लेकर के जा रही हूँ। ये क्या सासू माँ, अपन लोग तो सोच रहे थे छोटी को उसकी पसंद की साड़ी मिलेगी तो वो खुश हो जाएगी और हमारी जो लड़ाई हुई थी उसको वो भूल जाएगी, लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा पड़ गया ना। हाँ बड़ी बहू, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसे नहीं बताने चाहिए थे कि साड़ी कितने की है। नहीं नहीं सासू माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो तो छोटी ने पूछ लिया, अपन को क्या पता था कि वो ऐसे सोचेगी कौन सी साड़ी महंगी है कौन सी साड़ी सस्ती है। मुझे तो लगा था कि छोटी ने सुंदर सुंदर साड़ी देख करके वो वाली उठाई है, मुझे ये नहीं लगा था कि वो महंगी साड़ी देख करके पसंद करेगी। बहू, यही तो अंतर है तेरे में और छोटी बहू में। कुछ दिनों बाद। अरे सासू माँ, आप तो कह रही थी कुछ जरूरी काम है, बताइए क्या काम है। हाँ हाँ बहू, ये देख, ये हमारा पुश्तैनी हार है, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। अब तो हद हो गई है, सासू माँ जब बड़ी बहू को हार दे रही है, वो भी इतना महंगा हमारा पुश्तैनी हार, उस पर मेरा हक भी तो बनता है ना। लेकिन सासू माँ, ये हार पे कुछ करवाना है क्या। हाँ हाँ बहू, ये हार पे ना पॉलिश करवानी है, इसीलिए तो मैं तुझे दे रही हूँ। तू मार्केट जाती आती रहती है तो ध्यान से संभाल करके रखना इसको, और जब मार्केट जाए तो दुकान तो तूने देखी होगी, पॉलिश करवा कर वापस दे देना, ठीक है। हाँ ठीक है सासू माँ, मैं ध्यान से अभी संभाल कर रख ले रही, जब भी मैं मार्केट जाऊंगी ना अभी तो मैं करवा करके ले आऊंगी और आपको दे दूंगी फिर, ठीक है। हाँ हाँ बहू, इस काम का मैंने तेरे से इसीलिए कहा क्योंकि तू बहुत समझदार है ना, अच्छे संभाल के रखेगी, और किसी को भी थोड़ी ना दे सकते थे ये काम करने, तो इसलिए मैंने तुझे बोला कर लेगी ना अच्छे से काम। देख बहू, ये पुश्तैनी हार है, इसे संभाल करके लाना, ठीक है। हाँ 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 सासू माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपने मुझे दे दिया है ना, अब मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ ठीक है सासू माँ। कितना सुंदर हार है हमारा पुश्तैनी हार, अब मैं भी कमरे में जाकर के इसे संभाल कर रख देती हूँ। मेरा इतना कहने के बाद भी सासू माँ ने अपनी आदत नहीं बदली, अभी भी उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बहू पे विश्वास है। बहुत जिम्मेदार, बहुत समझदार है ना आपकी बड़ी बहू सासू माँ। अब दिखाती हूँ आपकी बड़ी बहू क्या करती है। अरे जल्दी जाकर के कमरे में रख देती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीजों को संभालने में। मैं भी जाकर के देखती हूँ कमरे में कहाँ पे रख रही हैं, फिर मैं अपना गेम खेलूंगी, क्योंकि हर वक्त सास बहू अपना अपना गेम खेलते रहती हैं। बताओ, वो इतना महंगा हार
सासू माँ को बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी छोटी बहू भी तो है, लेकिन बड़ी बहू को ही दे दिया कि बहू तू संभाल के रखना। ये अच्छी बात थोड़ी होती है। कुछ कहने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं जो भी बोलूंगी दोनों सास बहू को मैं ही चुभूंगी, मेरी बातें चुभेंगी। इससे अच्छा अब जो कहना है वो अब मैं करके दिखा दे रही। अब मैं भी खुद के लिए स्टैंड लूंगी। बिना पॉलिश के भी ये हार इतना चमचमा रहा है, जब पॉलिश हो जाएगी फिर पता नहीं क्या होगा इस हार का। जल्दी से रख देती हूँ, अगर छोटी को पता चल जाएगा तो वह बाल खड़ा कर देगी। हाँ, रख लीजिए। अब जाकर के बाकी के काम कर ले रही, फिर जब फ्री टाइम रहेगा तब मैं वो हार को ले जाऊंगी सुनार के पास और उस पर पॉलिश करवा लाऊंगी। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई यहाँ इस कमरे में है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। चलो जल्दी से चलती हूँ। बहू, सासू माँ बुला रही है, लगता है जाती हूँ मैं। बड़ी जेठानी तो चली गई, मैं देखो कैसे बुद्धू बना करके अपने कमरे में आ गई थी। अभी मैं जल्दी से अपना हार उठा करके भाग जाती हूँ, फिर सासू माँ का विश्वास बड़ी दीदी के ऊपर से हट जाएगा। हाय मेरा सोने का हार। अब मैं फिर जा करके अपने कमरे में आराम से बैठ के देखूंगी, यहाँ से जल्दी निकलना ही सही रहेगा। अब मेरे पास भी सोने का हार है और वो भी हमारा पुश्तैनी हार। जल्दी से चलती हूँ कमरे में, कहीं कोई मुझे देख ना ले। अरे ये छोटी मेरे कमरे की तरफ से आई है ना, और ये क्या लेकर के जा रही है। छोटी, ये कहाँ से आ गई। छोटी तूने सुना नहीं, मैं तुझे बुला रही हूँ, इधर देख। वो जेठानी जी, मेरा बहुत ज्यादा ना पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ जल्दी जल्दी कमरे में। अच्छा पेट दर्द हो रहा है, ठीक है जा छोटी जल्दी कमरे में। वाह छोटी बहू, पेट दर्द हो रहा है और ये हाथ में क्या है तुम्हारे। बताओ बताओ बड़ी बहू को, क्या है तुम्हारे हाथ में ये। आप मेरे से अब किस हक से बात कर रही हैं? ये इतना कीमती हार तो आपने बिना सोचे समझे बड़ी बहू को दे दिया। क्यों छोटी बहू आपकी कुछ नहीं लगती? अच्छा, आधी अधूरी बातों को सुन करके और तू हमें गलत ठहराने लगी। छोटी, ये तो वही हार है ना जो सासू माँ ने मुझे दिया था। हाँ ये वही हार है, लेकिन सासू माँ ने आपको क्यों दिया था? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मैं भी इस जिम्मेदारी को संभाल सकती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। देख छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तूने जरूर कुछ गलत फहमी हो गई है, आधी अधूरी बातें सुनी होंगी तूने। हाँ जितना मेरे लिए जरूरी था मैंने इतना सुन लिया था। वाह बहू वाह, जितना इम्पोर्टेंट था उतना सुन लिया था, बाकी का तूने इतना तो सुन लिया कि ये हार बहुत तेरे लिए है ना? तो तुझे क्या लगा मैं इसको रखने के लिए दे रही हूँ ये हार? हाँ क्यों, आपने इनको रखने के लिए ही तो दिया है। छोटी, कब तक तू अपनी ये गलतफहमी की वजह से घर में लड़ाई करेगी? ये हार सासू माँ ने मुझे रखने के लिए नहीं दिया था, अगर रखने के लिए देती तो मैं खुद नहीं लेती। तो फिर क्यों दिया था? ये हार सासू माँ ने मुझे पॉलिश करवाने के लिए दिया था। उन्होंने बोला था कि बहू तो दुकानों पे जाती रहती है, वहीं से सुरार की दुकान पर जाकर के पॉलिश करवा देना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था और मैं ये हार पॉलिश करवा करके उनको वापस कर देती। लेकिन तूने तो बिल्कुल कुछ इंतजार ही नहीं किया और आ गई चोर बन करके हार चुराने। बहू, हर बार सिर्फ तू बातें करती है, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तूने ये चोरी की है, वो भी हमारे पुश्तैनी हार की। ये बहुत गलत बात है बहू, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कम से कम तुझे अगर कुछ लग रहा था तो तू मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करती, मुझे बताती, मैं तुझे समझाती ना सब कुछ। फिर भी तूने गलत रास्ता देखा चोरी करने का, जो बहुत गलत है। ये सब मेरी बड़ी बहू नहीं करती है तेरी तरह।
ये तो हार की बात हो गई, लेकिन आप लोग तो हर चीज में मेरे साथ भेदभाव करते हो ना। घर का काम मेरे लिए छोड़ देते हो, और ये भी बाहर का काम था पॉलिश करवाने का, ये तो मैं भी करवा सकती थी। फिर आपने मुझसे क्यों नहीं बोला? तुझसे तुझसे भी मैं बोल सकती थी, लेकिन तू तो अपने फोन पे बातें कर रही थी ना जब। हाँ, तो तब कर रही थी ना फोन पे बातें, तो फिर मैं आ तो गई थी वापस हॉल में। अच्छा ठीक है बहू, ये रोज रोज की लड़ाई से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। इतना मैं नहीं लड़ सकती, और ना ही मेरी बस की है इतना लड़ने की। अगर तुझे बाहर के काम करने में इतना ही शौक है तो फिर ठीक है, आज से सारे बाहर के काम तू करेगी, और मेरी बड़ी बहू किचन के काम करेगी और घर के काम करेगी। मुझे पता है मेरी बड़ी बहू घर को भी बहुत खुशी खुशी और अच्छे से संभाल सकती है। हाँ छोटी, अगर तुझे बाहर के काम करने हैं तो फिर ठीक है, मैं सारे घर के काम कर लूंगी और तू जाना बाहर के काम कर लेना। क्यों बहू, अब तो तुम खुश होंगी ना? वो अभी मेरी बड़ी बहू बना लेगी खाना, जाकर के जाओ इसको पॉलिश की दुकान पे डालाओ। लेकिन क्या लेकिन? मैंने तो पॉलिश की दुकान ही नहीं देखी, फिर मैं इसको कैसे डाल करके आऊंगी? तो क्या हुआ, जाओ तो तुम एक बार बाहर तो जाओ, तुम्हें मिल जाएगी दुकान। यहाँ वहाँ पूछना एक दो जनों से, वो लोग बता देंगे। वैसे भी छोटी, मुझे भी कुछ पता नहीं है कहाँ कौन सी दुकान है, लेकिन अभी मैं बाहर जाती हूँ, दो लोगों से पूछती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन क्या लेकिन? सासू माँ, मुझे तो पता भी नहीं है वो सुनार मेरे से कितने पैसे ले लेगा, और मैं कम कैसे करवाऊंगी पैसे अगर उसने ज्यादा ले लिए तो। वाह बहू, घर पे बैठे बैठे 100 भूत आ गए मन में। ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी, ना तो घर के काम चैन से करने हैं ना बाहर के काम करने हैं, फिर करना क्या है तुम्हें? हाँ छोटी, अगर तुझे घर के काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग बोल तो रहे हैं बाहर के काम करने लग। अब बाहर के काम करने में 100 प्रश्न पूछेगी तो इससे क्या मतलब है? मुझे नहीं करना कोई बाहर का काम। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आप दोनों तो मुझसे ही बोलोगे ना। ये लो दीदी, आप ही चले जाओ बाहर सुनार से पॉलिश करवाने, मुझे नहीं जाना। मैं सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने ही आई हूँ इस घर में। रुको छोटी बहू, क्या हुआ असुमा? अगर तुम्हें एकदम से बड़ी काम करने में डर लग रहा है तो एक काम करो, अभी से ना बाजार से जो भी सब्जी लानी होगी ना वो तुम ही लाना, ठीक है? धीरे धीरे करके तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम बाहर के काम और घर के काम दोनों काम अच्छे से कर सकोगी। बड़ी बहू को भी थोड़ी ना आता था शुरू शुरू में, ना उसे पता था मोल भाव कैसे करते हैं, ना उसे दुकान का पता था कहाँ कौन सी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो घर के बाहर निकली ना तो फिर उसे पता चलता गया कि कहाँ क्या चीज है। ठीक है बहू, अभी तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करी, ठीक है? अभी मैंने ना ये सोचा है कि अभी तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना बाहर के काम का, इसीलिए तुम घर की सब्जी रोज आती है वो चीज तुम ही लाना, ठीक है? हाँ छोटी, अभी तो एकदम से बाहर के काम करने के लिए तैयार होगी तो इसके लिए तू सब्जियों से शुरू कर। मैं भी जब पहले बार आई थी ना तो मैं भी सब्जियां लाती थी, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे मोल भाव करते हैं, ऐसे ऐसे दुकान है यहाँ पे, तो मैं सीख गई सब कुछ। तू भी एक दो दिन करेगी तो तुझे भी आने लगेगा। और तू हम लोगों को गलत मत समझा कर, हम लोग तो तेरी भलाई सोचते हैं ना। हाँ बड़ी बहू, और मैं तेरी भलाई के बारे में ही सोचते हैं, तू बुरा मत समझा कर। अब यहाँ हंसते मुझे माफ कर दीजिए दीदी और सासू माँ, मैं आपको गलत समझती हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। थैंक यू।